Honorable Prime Minister Janaab Narendra Modi Sahab, Honorable Minister for Road Transport and Highways Janaab Nitin Gadkari Sahab, Honorable Lieutenant Governor J&K Janaab Manoj Sinha Sahab, Honorable MOS PMO Dr. Jatinder Singh Sahab, Honorable MOS Road Transport and Highways अजय तमका साहब, मेरे काबिना के साथी डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन J&K असेंबली सुनील शर्मा साहब, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना साहब, यहाँ मौजूद भाइयों बहनों बुजुर्गों ख़वातीनों हज़रात, आप सबको मेरे तरफ से आदाब। गुरमीत सिंह जी, अनिल कुमार शुक्ला जी, फहीम नज़ीर साहब, शशि अब्रोल जी, मोहम्मद हनीफ साहब, कलीम साहब, बड़गाम के अपने हमारे अपने डॉक्टर शाहनवाज, ये 7 नाम लिए बिना अगर मैं अपनी तकरीर शुरू करूं तो शायद इनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। ये 7 नाम जो मैंने लिए, ये वो शख्स हैं जो इस साल पिछले साल अक्टूबर के रोज एक आतंकवादी हमले में इनकी कीमती जानें जो हैं हमने गंवाई। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी इस प्रोजेक्ट के लिए दी, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए दी, इस मुल्क के लिए। जिस तरह बदकिस्मती से पिछले 35-37 सालों में हजारों की तादाद में इस मुल्क की तरक्की, जम्मू कश्मीर की तरक्की, जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को ख़त्म करने के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी। मैं उस ऐसे सियासी तंजीम से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसके हज़ारों लीडर और वर्कर पिछले 35 साल में कुर्बान हुए, क्योंकि हम मुल्क का सौदा करने के लिए तैयार नहीं थे, मुल्क का बंटवारा होते हुए देखने के लिए तैयार नहीं थे, और आगे भी पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ मांगी जाएंगी। लेकिन वज़ीर आज़म साहब, आपका आज यहाँ मौजूद होना इस टनल के इनॉग्रेशन के प्रोग्राम पे, ये इस बात की गवाही है कि वो लोग जो ये हमले करते हैं, वो लोग जो इस मुल्क की बेहतरी नहीं चाहते, वो लोग जो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन, जमहूरियत को कायम होते हुए नहीं देखना चाहते, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। उनको हमेशा यहाँ हार का सामना करना पड़ेगा, उनको हमेशा हम यहाँ से हरा के वापस भेजेंगे, और इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर को और जम्मू कश्मीर की जमहूरियत को हम कभी यहाँ नुकसान होते हुए जो है वो नहीं देखेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग आज इस बात से बहुत ही ज़्यादा मुतमईन हैं कि ये टनल का शुभारंभ आपके हाथों हुआ। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है कि जब इस टनल के लिए फाउंडेशन स्टोन संगे बुनियाद रखा गया, तब भी वज़ीर आला की हैसियत से मैंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बॉर्डर रोड्स का प्रोग्राम था 2012 का, तब से एक लंबा अरसा बीता, बड़े वजूहात थे, बहुत मुश्किलात सामने आई, प्रोजेक्ट शुरू हो नहीं पाया। लेकिन फिर आपके हाथों और जनाब नितिन गडकरी साहब के हाथों पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट में तेज़ी आई, और आज ये सोनमर्ग का टनल, जिसको इससे पहले ये ज़ेडमोर टनल के नाम से जाना जाता था, अब सोनमर्ग टनल के नाम से जाना जाता है, आज इसकी शुरुआत हुई। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतज़ार था। इस टनल के वजह से
अब लोगों को सोनमर्ग छोड़ के निचले इलाकों में सर्दियों में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साल के 12 महीने यहाँ टूरिज़्म होगा। एक विंटर टूरिज़्म के डेस्टिनेशन के तौर पे हम सोनमर्ग को डेवलप कर पाएंगे। और इसके साथ साथ जो जोजिला टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें भी हम तेज़ी लाने में कामयाब होंगे। वज़ीर आज़म साहब, आपकी कोशिशों के नतीजे जो सरहदों पे अमन का सिलसिला चल रहा है उसका भी बहुत फ़ायदा उन दूर दराज इलाकों में आज देखने को मिल रहा है। चाहे वो मत्सिल हो, चाहे गुरेज हो, चाहे करना हो, चाहे केरन हो, चाहे तरक्की के लिहाज से या टूरिज़्म के लिहाज से, हम अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कितने टूरिस्ट इन दूर दराज इलाकों में आज उन जगहों की खूबसूरती लेने का फ़ायदा जो है वो कर रहे हैं। और इसी तरह हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ सोनमर्ग में भी टूरिस्टों की तादाद जो है वो बढ़ती जाएगी। वज़ीर आज़म साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। उस प्रोग्राम के दौरान आपने कुछ बातें लोगों से की और उन बातों के बुनियाद पे लोग जो हैं वो आपकी बातों पे और ज़्यादा यकीन करना शुरू कर गए हैं। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीज़ों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। 15 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर को लेके ये आपका दूसरा प्रोग्राम है। इससे पहले जम्मू को रेल डिवीज़न से आपने नवाजा और उस प्रोग्राम में आपने शिरकत की और आज खुद आप सोनमर्ग आए हैं इस टनल का इफ्तिदा करने के लिए। ऐसे प्रोजेक्टों से न सिर्फ दिल की दूरी बल्कि दिल्ली से दूरी जो है वो कम हो जाती है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वज़ीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूँ। आपने इलेक्शन वो कराए जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सबसे बड़ी बात ये कि कहीं पे भी धांधली की कोई शिकायत नहीं, कहीं पे भी हुकूमत के गलत इस्तेमाल की कोई शिकायत नहीं। एक भी पोलिंग बूथ पे कहीं पे रीपोल की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसका श्रेय आपको, आपके साथियों को और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की जिसको लेके लोग अक्सर बेशतर मुझसे सवाल करते हैं, मेरे साथी काबिना के, मीडिया के, यहाँ के रहने वाले। वो सवाल ये कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। और मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वज़ीर आज़म, मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने 4 महीने में अपने इलेक्शन का वादा जो है वो पूरा किया है। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वज़ीर आज़म साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वज़ीर आज़म साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिदा किया। आज वज़ीर आज़म साहब, आपने देखा होगा मौसम ने भी आपका साथ दिया। आसमान में एक बादल का तिनका नहीं। ठंड जरूर है लेकिन धूप की कमी नहीं। बेशक बाहर ठंड क्यों ना हो लेकिन हमारे दिलों में गर्मी की कोई कमी नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह, क्योंकि जम्मू कश्मीर के साथ आपका बहुत पुराना वास्ता रहा है। आप अक्सर बेशतर हमें याद दिलाते हैं कि कितनी बार आप जम्मू कश्मीर आए हैं और कितनी बार आप यहाँ रहे हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बार बार आप आएँ, बार बार आप हमारे दरमियान रहें और इसी तरह हमारी खुशी में शामिल हों। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।